नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू डिलीट परचेस ऑर्डर इन एसएपी। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमें परचेस ऑर्डर एसएपी में डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, उसका टी कोड क्या होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस केस में हम परचेस ऑर्डर को डिलीट कर सकते हैं और किस केस में हम परचेस ऑर्डर को डिलीट नहीं कर सकते। आज दोनों केसेस हम देखेंगे परचेस ऑर्डर नंबर की रेफरेंस से। दोस्तों, जैसे आज की वीडियो में आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे लेकर आया हूँ, मेरे से कम्युनिटी ऐप पे पूछा गया था। दोस्तों, इन्होंने मेरे से पूछा था हाउ टू कैंसिल डिलीट परचेस ऑर्डर इन एसएपी। तो आज मैं इनकी रिक्वायरमेंट पे परचेस ऑर्डर डिलीट की वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आइए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आइए एसएपी पे चलते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे टाइप करेंगे ME22N। ये होता है हमारे परचेस ऑर्डर को डिलीट और परचेस ऑर्डर को चेंज करने के लिए। दोस्तों, परचेस ऑर्डर क्रिएट कैसे करते हैं उसकी पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे परचेस ऑर्डर को डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम टी कोड यूज़ करते हैं ME22N। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगी। दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे अदर परचेस ऑर्डर पर क्लिक करना है। अदर परचेस ऑर्डर के बाद जो भी आपको परचेस ऑर्डर डिलीट करना है उसका आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर टाइप करना है। पहला था ओपन पीओ, दूसरा है जीआरएन डन हो गया है, ये हमारा है क्लोज पीओ। तो फर्स्ट देखते हैं ओपन पीओ। ओपन पीओ मीन्स इनका जीआरएन नहीं हुआ है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे टाइप करेंगे हमारा, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों ये आपको दिखाई देगा जीएसपी इंस्टॉलेशन का। अब इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री आपको शो नहीं हो रही। यदि हमें यहाँ पे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री शो नहीं हो रही है, इट मीन्स कि पीओ के अगेंस्ट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो ये हमारा ओपन पीओ है अभी। यदि मुझे यहाँ पे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री शो होती, जो मैं आपको नेक्स्ट केस में दिखाऊंगा, उस केस में पीओ के अगेंस्ट में हमारी जीआरएन हो चुकी होती। बट अभी इस केस में हमारी जीआरएन नहीं हुई है, तो हम इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये डिलीट है, आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, पीओ में एक फैसिलिटी, आप चाहें तो पीओ को डिलीट करके अनडिलीट भी कर सकते हैं। जिससे ये ब्लॉक करके, यहाँ से ब्लॉक करके अनब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट करके अनडिलीट कर सकते हैं। सपोज मुझे पता चला कि मेरे एसएपी में बहुत सारे ओपन पीओ हैं, ये मेरे से डबल बन गया है जीएसबी इंस्टॉलेशन का, तो मुझे इसे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट करूँगा। अब डिलीट किया, सिलेक्शन आइटम्स विल बी डिलीटेड। परफॉर्म फंक्शन यस करेंगे। एंटर करने का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा याद रखना है कि इस पीओ के अगेंस्ट में कोई जीआरएन तो नहीं हुई है। यदि कोई जीआरएन हो गई है तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी बंदा अब इस पीओ को अगेन लेगा तो उसे हमेशा एरर आएगा, वो जीआरएन में एरर दिखाई देगा। तो हम यहाँ से सेव करेंगे। ये देखिए, ये इजीली डिलीट हो गई है। अब मैं इसको वापस ओपन करके देखता हूँ। इस पीओ को यहाँ से कॉपी करूंगा। जैसे ME23N में भी देख सकते हैं डिस्प्ले में। अदर क्लिक करेंगे, पीओ नंबर करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिलीट दिखा रहा है। इस केस में यदि मैं इसका जीआरएन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। जीआरएन भी देख लेते हैं इसका, हमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। सिलेक्शन से बैक जाते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे मीगो, एंटर करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गुड्स रिसीव, सेकंड में करेंगे परचेस ऑर्डर। जो पीओ नंबर हमने पीओ में लिया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये दोस्तों, परचेस ऑर्डर हैज नो आइटम्स। हमने उस पीओ को डिलीट कर दिया है, तो डिलीट के केस में ये हमें जीआरएन नहीं देगा। दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिकल इसलिए बताया था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यदि मैंने पीओ को डिलीट किया है, उस पीओ को ये मुझे जीआरएन करने नहीं देगा। मैं ना 103 कर सकता हूँ, ना 105, ना ही 101। इस केस में कोई भी लाइन आइटम हमें शो नहीं होगी। ये हमें एरर दे देगा, परचेस ऑर्डर हैज नो आइटम्स मीन्स हमारा पीओ डिलीटेड है। अब दूसरा पीओ देख लेते हैं, कोई जीआरएन हुआ हो। यहाँ पर टाइप करेंगे वापस ME22 है, अदर परचेस ऑर्डर करेंगे। यहाँ से मैंने दूसरा जिसका जीआरएन होगा है वो पीओ नंबर यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे।
मेरा बेड शीट है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बेड शीट लिया हुआ है। आइटम डिटेल्स पे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री जनरेटेड। इट मीन्स क्या है, कह रहा है पहले 103 हुआ, 104 रिवर्स हो गया, फिर 103 हुआ, फिर 105 हुआ। 103 का ही रिवर्सल होता है 104, 103 और 105। हम ये हमारी जीआरएन की प्रोसेस होती है। तो बेड शीट का हम लोग जीआरएन कर चुके हैं 10 क्वांटिटी का। तो इस केस में हम पीओ को यदि डिलीट कर भी देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जीआरएन ऑलरेडी 10 क्वांटिटी का पीओ बनाया था। 10 क्वांटिटी का डिलीट हो चुका है, ये हमारा क्लोज पीओ हो चुका है। मैं चाहूँ कि इस पीओ को एडिट करके क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, तो उस केस में ये ओपन रहेगा, फिर आप इसका जीआरएन कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी ये फुल क्वांटिटी से जीआरएन हो गया, तो इसके बाद आप इस पीओ के अगेंस्ट भी जीआरएन नहीं कर सकते। दूसरा, यदि मैं इस पीओ को डिलीट करता हूँ तो देखते हैं ये क्या एरर देगा हमें। सिलेक्ट किया, वापस डिलीट किया, यस किया। ये देखिए दोस्तों, ये हमें दे रहा क्वांटिटी डिलीवर्ड ऑफर फ्रॉम क्वांटिटी इनवॉइस फंक्शन नॉट पॉसिबल। यदि मैंने किसी परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में जीआरएन किए हैं तो वो हमें पीओ को डिलीट नहीं करने देगा। हम पीओ को कब डिलीट कर सकते हैं, जब उस केस में कोई जीआरएन नहीं हुआ है। सपोज यदि किसी ने जीआरएन कर दिया है, तो पहले हमें उस जीआरएन को रिवर्स कराना पड़ेगा, उसके बाद हम उस परचेस ऑर्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अभी हमने देखा कि पहला, कि ओपन पीओ मीन्स जिसका कोई जीआरएन नहीं हुआ उसको हम डिलीट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा, जिसके अगेंस्ट में जीआरएन हो गए उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। दोस्तों एक चीज और आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट, यदि सपोज पीओ डिलीट कर दिया है, जिससे अभी हमने देखा था पीओ नंबर हमारा क्या था, 278। यदि मैं इसको यहाँ पे करूँ, एंटर करूँ, ये मेरे से पीओ डिलीट हो गया। अब मैंने देखा कि ये पीओ तो मेरा करेक्ट था, बट मैंने डिलीट कर दिया, तो मैं उसको वापस अनडिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको और सेव करूंगा, भी सेव हो जाएगा। ये देखिए, अब इस केस में हम क्या इसका वापस जीआरएन भी कर सकते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। वापस स्लेस एन मीगो MIGO, एंटर। यहाँ पे वापस पीओ नंबर टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये डिटेल्स शो हो जाएगी। ये देखिए, जीएस इंस्टॉलेशन की यहाँ पे वन क्वांटिटी शो हो रही। अभी हमने क्या देखा था, पीओ डिलीट था, उसमें एरर दिखाई दे रहा था, नो आइटम्स। जैसे हमने पीओ को अनडिलीट कर दिया तो ये हमें मटेरियल क्वांटिटी सब शो कर रहा है। अब इसके केस में हम इसका जीआरएन कर सकते हैं। तो वापस जाएंगे, स्लेस एन ME22N, जो पीओ अभी अनडिलीट किया था 278, वापस इसको डिलीट कर देंगे, सेव, डिलीट, यस, ओ, यस और ओ। अभी हमेशा परचेस ऑर्डर एक्सटी नहीं होनी चाहिए। ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी कि हम परचेस ऑर्डर को डिलीट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी तरह आप मुझे नई नई वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस में डाउट है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस वीडियो को बनाने का। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।